वेलकम बैक एवरीवन। क्लास 7 मैथ्स का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने इंटीजर्स को ऐड करना, इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा है, ठीक है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखिए, एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली है क्लोजर। प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि एडिशन कैसे वर्क करता है, क्या इज इक्वल टू क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अगर ऐसा होगा तो हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा होगा तो हमेशा ऐसा रहेगा। ये कुछ चीजें बताएगा, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी सा होगा। देखिए, क्लोजर है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर ही होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे देखिए 5 + 2, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इसका सम आया ये, और ये खुद भी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर वैल्यूज का सम हमेशा इंटीजर ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a + b इज ऑलवेज इक्वल्स टू b + a। a + b इज ऑलवेज इक्वल्स टू b + a। जैसे मान लीजिए 5 + 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 + 5। चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c। चाहे ऐसे ऐड करो या ऐसे ऐड करो, ये आंसर जो आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। दोनों का आंसर जो आएगा वो हमेशा इक्वल ही होगा। जैसे कि 5 + 2 + 3 ऐसे सॉल्व करो, या फिर 5 + 2 + 3 ऐसे सॉल्व करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। 5 + 2 7, 7 + 3 10, ठीक है। यहाँ क्या आया, 2 + 3 5। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 + 3 5, 5 + 5 10। दोनों का आंसर क्या आया, सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 4th एडिटिव प्रॉपर्टी। और दोनों हमेशा क्या होंगे, a, क्योंकि किसी भी चीज में कुछ 0 प्लस करते सेम नंबर है। 5th है हमारी इनवर्स एडिटिव। इनवर्स एडिटिव में क्या होता है, a + -a = 0। किसी भी चीज से उसी चीज को माइनस कर देंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे 5 - 5 = 0, 8 - 8 = 0, 2 - 2 = 0। किसी भी चीज से उसी चीज को माइनस कर देने पर
इक्वल्स टू 1। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तीनों क्या है डिजिट्स इंटीजर है, तीनों नंबर क्या है इंटीजर है। दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हमेशा इंटीजर ही होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कम्यूटेटिव। देखिए इंपॉर्टेंट है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। इसमें से इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें, ये हमेशा अलग होगा। a माइनस बी जैसे देखिए 5 माइनस 3, ठीक है, और 3 माइनस 5। यहां आंसर आएगा 2, यहां आंसर आएगा -2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a माइनस b माइनस c is not equals to a minus b minus c। यहाँ पर ये दोनों चीजें भी इक्वल नहीं होंगी, प्लस ये चीजें इक्वल हो रही थी। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में इक्वल आ रहा था, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं होता। एक एग्जाम्पल लेकर लिखेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, और इधर लेंगे हम 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस, यहाँ माइनस किया तो -1, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस होगा प्लस, निशान आएगा माइनस का, तो प्लस किया 4 आया, माइनस का 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ गया सिंपली माइनस का 4 आंसर इसका, ठीक है। यहाँ आया माइनस माइनस होगा प्लस, आंसर आया 2, ठीक है। यहाँ आ रहा है -4, यहाँ आ रहा है 2, तो क्या ये इक्वल है? नो, नॉट इक्वल। फाइन, ये हो गई हमारे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। Now we will start our exercise number 2। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज B शुरू कर रहे हैं हम। यहां तक अभी तक समझ में आया सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स एक पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जहां पर, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, डिफरेंस इज 5। डिफरेंस जो है वो 5 आना चाहिए, किसी चीज में से किसी चीज को माइनस करने पर 5 आना चाहिए। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, ये होगा पेयर, बन गया हमारा 8 माइनस 3, ठीक है। 8 माइनस 3 बना लो, 9 माइनस 4 बना लो, 6 माइनस 1 बना लो, कुछ भी बना सकते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, सम इज 5। दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम 5 है, कुछ भी लिख सकते हैं। 4 प्लस 1 5 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। थर्ड देखिए, डिफरेंस इज -7।
यहाँ पर 1 दे देंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा 6, माइनस का 6 आ गया आंसर। ये हमारा एक आंसर हो गया। देखिए बहुत सारे पेयर बन सकते हैं जिनसे सेम सॉल्यूशन निकल करके आएगा, इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो आपको समझ में आए, जो भी इनमें से आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। बहुत सारे पेयर बन सकते हैं क्योंकि इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखनी है। स्टेट यस और नो इफ a माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस b। आपको बताना है कि ये जो है a और b की वैल्यू आपको देंगे क्वेश्चन में, आपको ये प्रूव करना है कि ये सेम है या नहीं है, हाँ या ना। a की फर्स्ट वाला देखिए, a की वैल्यू दी है 100, b की वैल्यू दी है 200। अब रख के देखेंगे, जहां जहां a है वहां पर हम रख देंगे 100, b है जहां पर वहां रख देंगे 200। ठीक है, सॉल्व करिए। 100 एक की जगह 100 रखा, माइनस b की जगह क्या रखा 200। ठीक है, a प्लस b 100 प्लस 200। ठीक है, माइनस माइनस क्या बना प्लस, क्या बना यहाँ 300, यहाँ क्या बना 200 प्लस 100 300, दोनों इक्वल है तो ये क्या हो गया, यस बोथ आर इक्वल। बी एक्सरसाइज देखेंगे, a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 26। क्लियर, a और b की वैल्यू दे रखी है, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। a 18 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 26। ठीक है, ये का ये हमने यहाँ पर पहले उतारा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 26, यहाँ पर क्या बना 18 प्लस 26 इक्वल हो गया 18 प्लस 26 इज इक्वल टू 18 प्लस 26। यस, चाहेंगे इसे आगे सॉल्व कर ले। 18 प्लस 26 कितना हो गया 44। ठीक है, तो ये यस हो गया। अब थर्ड, a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 75। कुछ भी नहीं करना है, 50 माइनस 75 इज इक्वल टू 50 प्लस 75। 50 प्लस 75 कितना हो गया 125, इधर माइनस माइनस प्लस 50 प्लस 75 कितना हो गया 125। 125 equals to 125। यस, एक और 25, a है 25, b है 3। ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसमें यहाँ पुट करते ही आंसर आ जाएगा, दोनों इक्वल होंगे। यस और नो लिखना है आपको। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। is equals to 8 plus dash 42 plus 8 is equals to, देखिए कम्यूटेटिव, अभी मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई आपको, a plus b is equals to b plus a, तो यहाँ पर क्या आएगा a, ये आ गया 42। a मान लीजिए a है, ठीक है, ये है हमारा b और ये वापस से b रिपीट हुआ है और ये a रिपीट हो जाएगा। a plus b is equals to b plus a।
देखेंगे -39 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस डैश। अब हमें बताना है कि -39 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ -39 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है एडिशन, a है -39, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, 0 plus 50 is equals to 50 plus dash। यहाँ पर आपको कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? यहाँ पर अभी हमने पढ़ी है, यहाँ पर लग रही है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी, x plus 0 a plus 0 is equals to 0 plus a। एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर 0 से कुछ भी ऐड करेंगे तो वह सेम नंबर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 22 प्लस 24 माइनस प्लस -35, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस डैश प्लस सी। यहाँ पर क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। वापस से यहाँ 24 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ई -41 प्लस 19 प्लस -50 is equals to -41 प्लस 19 प्लस डैश। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर? -50। आंसर क्लियर? 56 प्लस 28, 56 प्लस -28 प्लस 4 इज इक्वल टू 56 प्लस -28 प्लस 4। यहाँ पर क्या आएगा? सॉरी 28 पर नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? 4। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। प्लस वाले प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत इजी थी। सिंपली देख रहे हैं आपको कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, वही आंसर बता देना है। क्वेश्चन नंबर 4, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर से इंटीजर्स का पेयर बताना है। एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर जिसका whose sum is 5। आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर बताना है जिसको मिलाने पर 5 आना चाहिए। तो देखो 5 में पॉजिटिव का साइन है, मतलब बड़ा डिजिट तो क्या होगा? पॉजिटिव। मान लीजिए 6 लिया हमने, 6, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव का रखिए क्योंकि हमने ये बड़ा डिजिट लिया है, ठीक है। अब हमें सम लाना है 5 सम, ठीक है। अब ये कैसे आएगा? -1। अब ये हो गया एक पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया एक नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर बी,
माइनस प्लस माइनस होगा माइनस और निशान किसका आएगा आगे ना -5। ठीक है, तो हमारे ये दो नेगेटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, इस तरह से एक बार सॉल्व भी करके देखें। सी दो नेगेटिव इंटीजर जिनका सम is 5। दो नेगेटिव इंटीजर बताने इसमें जिनका सम 5 होगा। अब देखिए कोई सा भी नेगेटिव इंटीजर आप रख करके देखिए, दो नेगेटिव इंटीजर का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। द आंसर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डी दो नेगेटिव इंटीजर बताने हैं जिनका सम हो रहा है -5। टू नेगेटिव इंटीजर whose sum is -5। ठीक है, -5। ठीक है, अब देखिए दो नेगेटिव इंटीजर बताने मतलब ये फर्स्ट इंटीजर हो गया और फिर बीच में क्या आएगा सम और ये दूसरा इंटीजर। अब देखिए दो इंटीजर लेने हैं हमको, -3 -2 लेकर देखते हैं, प्लस माइनस माइनस क्या बना -3 -2 क्या होगा ऐड -5 आ गया आंसर। तो हमारे दो नेगेटिव इंटीजर क्या हो गए -3 एंड -2। वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -8। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है हमको, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम क्या होना चाहिए -8। तो देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर की जगह बनाई और सम करना है और एक नेगेटिव इंटीजर की जगह बनाई, तो आंसर क्या आना चाहिए -8। एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, देखिए -9 लेंगे और 1 लेकर देखते हैं, प्लस 9 - 1 कितना हुआ 8। सिंबल किसका लगेगा बड़े वाली डिजिट का, 9 का सिंबल लगेगा, -8 आ गया। एक पॉजिटिव इंटीजर है ये वाला, ये नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया। अब देखिए एफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर लेना है जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे +5 आना चाहिए, राइट। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक नेगेटिव इंटीजर लेंगे। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या ले रहे हैं 4। ठीक है, क्योंकि हमें बड़ा डिजिट लेना है पॉजिटिव। ठीक है, अब एक 4 में क्या ऐड करेंगे 1। अब 1 बनाने के लिए इसको -1 नेगेटिव कर लेना ना, माइनस प्लस 4 + 1 5 आ गया आंसर। पहले ऐसे सॉल्व करके देखिए, उसके बाद ही आंसर समझ में आएगा कि हमें यहाँ क्या फिल करना है। क्लियर, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मोहित ट्रैवल्ड इन बस टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ दिल्ली बाय 49 किलोमीटर्स। मोहित नाम से एक इंसान है, वो ईस्ट की तरफ गए, पहले ईस्ट की तरफ गए। ठीक है, मान लीजिए ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब वो गए ईस्ट की तरफ, ये गए ईस्ट की तरफ, कितना किलोमीटर 49 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली है मान लीजिए। ठीक है, ये दिल्ली है, जहां से वो चलना शुरू किए वो गए 49 किलोमीटर। ठीक है, अब 49 किलोमीटर वो गए ईस्ट की तरफ। उसके बाद उन्होंने वहां रुक करके उस पॉइंट से वो वापस आए 80 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अभी कितना चले 80 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट।
ये वेस्ट जा रहा है हमारा इधर, पहले वो ईस्ट चले 49 किलोमीटर, फिर वो वापस से वेस्ट आ गए 80 किलोमीटर। तो अब वो दिल्ली से कितना दूर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये बतानी है हमको। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 49 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 80। तो हम क्या करेंगे 80 माइनस 49, कितना किलोमीटर चले वो, डिस्टेंस कितना कवर किया 80 माइनस 49, ठीक है। तो कितना हो गया 31 किलोमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। अब ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। परचेज योर बुक्स, बुक्स परचेज करें ताकि आप क्वेश्चंस पढ़ पाए, समझ पाए। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बुक के कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और कोशिश किया कीजिए कि जब मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक दो एग्जाम्पल समझा देती हूँ, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ उसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कर दीजिए, उसके बाद खुद क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद वीडियो ऑन करके चेक कीजिए कि आपने क्वेश्चन सही से किया है या नहीं। नेक्स्ट इज रचना हैड 2000 रुपीज इन मार्च। मार्च में रचना के पास कितने रुपए थे 2000 रुपए, ठीक है। उसके बैंक में, बैंक की बात चल रही है, बैंक में रचना के पास कितने रुपए अभी 2000 मार्च में, ठीक है। अप्रैल में क्या किया उसने 1700 रुपए और जमा करवाए, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मतलब जमा करवाना, ठीक है। तो 1700 रुपए उसने बैंक में जमा करवाए और फिर मई में क्या किया उसने 1000 रुपए निकाल लिए, विथड्रॉ, शी विथड्रू 1000 रुपीज इन मे। अब देखो पहले 2000 रुपए थे, 1700 और जमा करवाए, कितने हो गए 2000 प्लस 1700, 3700 रुपीज हो गए हैं उसके पास अब अकाउंट में, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, मैंने उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने 1000 रुपए निकाल लिए। यहाँ पर हमने क्या किया प्लस, क्योंकि जमा करवाए उन्होंने, ऐड हो गए है ना। अब यहाँ पर क्या होगा 1000 रुपए उन्होंने निकाल लिए, अब उनके पास कितने रुपए बचे 2700। तो उनका बैंक बैलेंस क्या है 2700। इसमें यही पूछा है कि अब उनके अकाउंट में कितने पैसे बचे, तो उनके अकाउंट में कितने पैसे बचे 2700 रुपीज आर लेफ्ट इन हर अकाउंट। पहले मार्च में उन्होंने 2000 रुपए थे उनके अकाउंट में, अप्रैल में उन्होंने 1700 रुपए जमा करवाए, ठीक है। तो कितने हो गए उनके पास 3700। आज उन्होंने महीने 1000 रुपए निकाल लिए, तो उनके पास कितने रह गए 2700, 2700 रुपए उनके पास अब बचे हैं। That's all, your exercise B is completed now. आप इसे अच्छे से देखें, वीडियो को, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। वीडियो पॉज करके रफ नोटबुक अपने साथ रखकर उसमें क्वेश्चंस को लिखें, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, बुक्स मंगवाएं और पढ़ाई शुरू करें। That's all for today. See you in next video. Thank you.